वेलकम बैक दोस्तों। आज अपने साथ रहने वाली है सीबी हॉर्नेट 125 और आज के इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने वाले हैं भाई इस बाइक का ऑनरशिप रिव्यू। जनरली 125 सीसी की जो बाइकें होती हैं या तो वो सिटी कम्यूट के लिए ली जाती हैं या फिर उसको माइलेज के लिए देखा जाता है, बट इस बाइक के जो ऑनर है ना, उन्होंने इस बाइक को बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है और इसको शायद से फर्स्ट टाइम इन एक ऐसी जगह लेकर गए हैं जहाँ पे पहले ये बाइक जो है कभी नहीं गई है। मिलते हैं बाइक के ऑनर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सुनील भाई ने इस बाइक को परचेज किया है, इनसे कंप्लीट एक्सपीरियंस जो है वो जानने वाले हैं कि इन्होंने इस बाइक को क्यों परचेज किया, अभी तक जितना भी यूज़ किया है कैसा एक्सपीरियंस जो है वो रहने वाला है, क्या कमियां लगी, क्या अच्छाई लगी और जो इन्होंने ट्रिप करी है उसके बारे में डिटेल जो है वो भी लेने वाले हैं। तो सुनील भाई सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने इस बाइक को कब परचेज किया? मैंने इस बाइक को जिस दिन जीएसटी कम हुआ था उसी दिन लिया था, यानी कि 22 सितंबर 2025। तो कितने की आपको ये ऑनर कॉस्ट करी थी? मेरे को ये पड़ी थी 1,18,000 की कैश। ठीक है। विद साइड गार्ड था, जो कि साइड गार्ड टूट गए थे तो उसको हमने हटवा दिया। ठीक है भाई, करंट डेट में अगर आप इसको लेने जा रहे हैं तो इसके प्राइजेस कुछ इंक्रीज हो गए हैं, बट भाई ने जो है वो कहा जाए तो कम प्राइस में ले ली है। हाँ, तो ये बताइए कि अभी तक कितना चला दिया होगा आपने इसको? अभी मैंने 18,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला दिए, 19,000 किलोमीटर चला दिए जस्ट 8 मंथ। ठीक है। ये देख सकते और अभी तक का सबसे ज़्यादा जो कहा जाए ना सबसे ज़्यादा रनिंग वाली बाइक ये रहने वाली, क्योंकि हॉर्नेट का मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ, तो ये भाई सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले जो हैं वो रहने वाले हैं अब तक के। बिल्कुल। तो भाई ये बताइए सबसे पहले कि इस बाइक को जब आप लेने की सोच रहे थे, कंपटीशन में कौन कौन सी बाइक आप देख रहे थे? देखो, कंपटीशन में मेरे ख्याल से ना, इसके कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ मुझे ये 2 बाइक लगी थी। पहला एक्सट्रीम और दूसरा मेरे को एसपी लगी थी। क्यों? क्योंकि एसपी का जो कंफर्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल है, बट उसका मेरे को थोड़ा सा डिज़ाइन जो था ना वो मेरे को अपने जैसे लड़कों के उसमें होता है कि थोड़ा सा ऑड लग रहा था, अंकल तो टाइप मैं सोच रहा था कि हाँ एक्सट्रीम ले लूँगा। मतलब मेरे प्रेफरेंस में दोनों थी, बट मैं ये भी सोच रहा था कि काश होंडा कोई ऐसी बाइक निकाल दे जो मैं ले लूँ। तो जिस दिन मैं एसपी बुक कर आया, क्योंकि मेरे को लेनी होंडा का मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगता है, स्मूथ इंजन है, बहुत बेटर है, तो मैं एसपी बुक करा कर आ गया एज अ फैमिली मैन कि हाँ भाई सब बैठ जाएं आराम से, 2-3 लोग गेड़ियाँ मार ले आराम से। हाँ, तो वो सब चीज़ों के लिए रोज का काम भी हो जाएगा और अपना काम भी बन जाएगा, अपना भी काम हो जाएगा। फिर जिस दिन मैं बुक करा कर आया उस दिन मैंने ऐसे ही बस घर पे हम सब वीडियोस वगैरह देखते ही हैं, तो उस दिन रिलीज हो गई ये। ठीक है। मैंने इसकी वीडियो देखी, बस तुरंत ही मैंने फ़ोन करा और मैंने कहा कि वो जो मैंने पैसे ट्रांसफ़र आपको देकर आया हूँ बुकिंग के लिए, वो आप हॉर्नेट के लिए वो कर दो। ठीक है। तो वो मेरा कुछ ऐसा सीन रहा था। ठीक है। तो भाई ने जब परचेस करी थी, आई थिंक एक्सट्रीम का सिंगल चैनल एबीएस वाला वेरिएंट आता था उस टाइम। हाँ, उस टाइम सिंगल अपडेट नहीं हुई थी। नहीं। तो एक्सट्रीम को जस्ट इसलिए छोड़ दिया कि हीरो की बाइक है, होंडा की नहीं है, या फिर कुछ और भी पसंद नहीं आया उसमें? मेन रीज़न वही था बस, बाकी और कोई रीज़न नहीं था। और कोई रीज़न नहीं, बाकी वो अच्छी लगती है मुझे। ठीक है। अब ये बताइए कि आप इससे पहले कौन सी बाइक वगैरह यूज़ करते थे या कैसा एक्सपीरियंस था अपना टू व्हीलर के अंदर? टू व्हीलर के अंदर हमारा सारा होंडा का ही रहा है। एक ही था बस, पापा ने प्लेटिना ली थी सबसे पहले, मैंने बाइक भी चलाना प्लेटिना से ही सीखी है। तो प्लेटिना थी, उसके बाद अपना होंडा लीवो आई, होंडा लीवो के बाद मैंने होंडा नावी भी चलाई, और पहले मैं होंडा नावी से मैं टूरिंग करता था। ठीक है। सबसे पहले मैं केदारनाथ बद्रीनाथ उसी से गया था। बाइक विद ऑटोमेटिक है ना? हाँ, वही ना वो बाइक में ना वो ना, उसके लिए कुछ मजा भी बनते हैं। तो वो उससे मैं टूरिंग करता था, तो बंदे कहते थे भाई क्या लेके डोल रहे हो यार, थोड़ा सा कोई बाइक ले लो। तो फिर मैं एक बारी मैं अभी ये जो आपका महाकुंभ आया था, तो मैं एसपी लेके गया था, उसका मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फ्यूल भी, पावर भी मेरे को सही लगा एक सिंगल बंदे के लिए कि हाँ अपना लेके जाओ, तो वो बहुत सही है और कंफर्ट भी है। क्योंकि बोलो तो एक तरीके से हर मामले में रिलायबल भी हो गई, माइलेज भी अच्छा देती है, कंफर्ट भी रहता है, मतलब हर तरीके से देखा जाए तो फुलफिल कर देती है। हाँ, वही मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है होंडा के साथ बढ़िया चला है, बढ़िया लगा। देन भाई ने होंडा परचेज कर लिया, अब चलाने में पूछ लेते हैं। चलाने की बात करें तो कैसा एक्सपीरियंस है? देखो नेक्स्ट लेवल है, सबसे मेन बात तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा हीरो एक्सट्रीम से ज़्यादा मुझे ये ज़्यादा बढ़िया लगती है। क्यों? क्योंकि सबसे मेन बात है, एक तो इसका ये क्या कहते हैं, चाबी लगाने का, चाबी जो लगाने का ये हैंडल में दे रखा है जैसे बड़ी बाइकों में आता है। दूसरा इसका जो वो है ना वो शॉर्ट है लेंथ। हीरो में एक्सट्रीम में क्या है कि थोड़ा सा आगे में है, वो थोड़ी लंबी है, बट ये थोड़ी सी शॉर्ट है, तो वो मेरे हिसाब से मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। और भाई नो हेट्स, बट मेरे को वो थोड़ी नकली सी भी लगती है। तो बेसिकली जो है ना वो आपको कॉम्पैक्ट, जो ये आपको कॉम्पैक्ट फील कराएगी, और इसका वेट भी कम है। अगर आप ऐसा देखोगे ना तो वेट भी कम है, सिटी में कम्यूट करना हो तो ये बहुत ही 12 किलो के आसपास आई थिंक कम होना चाहिए। तो मतलब सिटी में कम्यूट करने के लिए, और वेट भी कम है, मतलब हर तरीके से देखो तो ये परफेक्ट रहती है, कॉम्बिनेशन कॉम्पैक्ट रहता है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो भाई ने कहा कि एक्सट्रीम इनको नकली से लगती है, तो भाई इस पर भी बात करेंगे आगे चल के। तो नकली क्यों लगती है, मतलब क्या रहा?
भाई नकली इसलिए लगती है क्योंकि मैंने ना अपने फ्रेंड को दिलवाई थी इसके बाद। जब मैं ये चला रहा था 5-6 शायद 3-4 महीने बाद नई आई थी जब वो वाली दोबारा डुअल चैनल ABS वाली, तो मैं अपने दोस्त को दिलवाने के लिए गया क्योंकि वो उसी के पीछे पागल था। तो मैंने कहा चल दिलवा चलते हैं। उससे पहले मैंने उसको ये बोला कि मैंने कहा ऐसा कर, जब मेरी बाइक से चली रहे हैं तो तू मेरी बाइक चला, तेरे को डिफरेंस पता लग जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ। तो वो ये चला के गया और फिर हम दोनों उस पर बैठे, तो वो मेरे को मतलब बहुत एक पतली सी, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि बटन थोड़े से क्वालिटी कम है और उस तरीके से लगे। वो उसको खुद को लगा, उसका खुद वहाँ पे मन ऐसा कर गया कि यार अब मैं ये लेने आया हूँ, दो राहें में फंस गया ना लूँ, और मेरे को लेनी आज ही है। मेन बात ये था कि उसको लेनी उसी दिन थी। अगर उसको उस दिन नहीं लेनी होती, क्योंकि उसका कुछ था, पता नहीं क्या कुछ था, तो उसको अगर उस दिन नहीं लेनी होती तो शायद वो होंडा की तरफ उसको मूव हो जाता वो, बट उसको उस दिन लेनी थी तो वो हीरो जाके हम कैश में उठा के ले आए। ठीक है, तो भाई ने एक्सट्रीम दिलवाई दी है। हाँ ठीक है, और मेरे कज़न के पास भी है, मेरे कज़न के पास भी है। तो मतलब एक्सपीरियंस से आप बोल रहे हैं इस बात को, ऐसा हाँ, नहीं कि मतलब ऐसे ही मैंने कि होंडा ले ली तो भाई ऐसा नहीं है। बोल दिया। मैंने अयोध्या से दिल्ली तक की एक्सट्रीम पे राइड भी करी है, तो मेरे को पूरा 600-700 किलोमीटर का एक्सपीरियंस भी है उसमें। ठीक है, कि मैंने कितना चलाया, कैसे चलाया, 2 बंदे आए, 2 बंदे इस पे भी हम घूमने गए, 2 बंदे उस पे भी गए, क्या माइलेज है, हवा में बोली हुई बात नहीं है, एक्सपीरियंस करी हुई बात है। बिल्कुल। तो अब हम इसकी इंजन की बात करें तो इसका इंजन आपको कैसा लगा? सबसे पहले स्मूथ है? बेशक, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है होंडा से, क्योंकि मैंने जो यूज़ किया था ना, जैसे मैं बता देता हूँ अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने जब यूज़ किया था तो एक टाइम पे शीशे के ऊपर वाइब्रेशन मैंने फील करी थी। ऐसा आप फील कर रहे हैं? देखो वाइब्रेशन क्या है इसमें ना, इसमें आप 80 जब क्रॉस करेंगे ना तो वाइब्रेशन आएगी। क्यों? क्योंकि एक स्पोर्ट्स कंप्यूटर बाइक है ये, तो उसमें आप एक्सपेक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता कि और किसी में ना आए। नहीं, 125 सीसी है, वाइब्रेशन तो आना बनता है। आना बनता है वो तो क्योंकि कोई आप कहे जब कि वाइब्रेशन नहीं आएगी। एक आरपीएम से ऊपर जाएंगे, 6000 आरपीएम से ऊपर जाएंगे तो वो वाइब्रेशन करेगी। बट उससे भी अगर हटके हम बात करें, वो वाइब्रेशन का वो सब मैं मेरे ख्याल से शायद बड़ी बाइकों में ज़्यादा नोटिस किया जाए तो बेटर है। इनमें तो आप क्वालिटी देखिए, सबसे मेन बात कंफर्ट देखिए, माइलेज देखिए और ये सब चीज़ें देखिए। हाँ, मेन भाई रिलायबिलिटी की भी बात हाँ, रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें देखिए। अगर आप होंडा ले रहे हैं तो यहाँ पे रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी बताइए सर, आप कितनी मैक्सिमम स्पीड ले आ चुके होंगे इसको? मैं इसको 119 लेके जा चुका हूँ लास्ट। 119? हाँ। तो भाई पहले जो उन्होंने 119 बताया, क्योंकि अभी तक कितने मिले? 115 या 116 वाले ही मिले? नहीं, मैंने इसको जब मैं अभी देहरादून गया था, मैं जनवरी में ही, क्योंकि मेरी जनवरी फरवरी 2 ट्रिप हुई थी, तो देहरादून और प्लस उसके बाद टुंगनाथ गए थे हम, तो देहरादून हाईवे पे मैंने इसको 119 भगाया था। सिंगल या डबल? डबल के साथ? डबल थे हम, दो गए थे। एक्सट्रीम पे सिंगल था, एक्सट्रीम भी गई थी उसके साथ साथ, बट वो 120 गई थी। 120 गई थी? हाँ, वो 120 गई थी। चलिए, मैं 119 था। तो मतलब यहाँ पे सिंगल और डबल के बीच में ये रहा। हाँ। कि 119 आपने डबल के साथ भगाई है। हाँ। 119 पे भगाने के बाद स्टेबिलिटी या फिर ऐसा कुछ लगा कि कहीं लग रहा है कि भाई एकदम स्टेबल जिसे कहते हैं, एकदम स्टेबल। मैंने इस पे अपना एक वीडियो भी बना रखी है, जिसमें कि मैं इसको अगर 115 116 लेके गया हूँ विदाउट फर्स्ट सर्विस। मेरे फ्रेंड को भी मैंने यही दिलाई थी, है ना, पहले उससे GST से 20 दिन पहले उसने ली थी, तो उसमें मैंने उसी की बाइक से रिव्यू बनाया था, तो मैं उसको 116 लेके गया था, मतलब फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई थी तब। ब्रेकिंग पीरियड में भाई ने ब्रेकिंग पीरियड तोड़ दिया। तो उसमें मैं 116 लेके गया था, तो मैंने इसके हाथ, मतलब दोनों हाथ छोड़ दिए थे और एकदम स्टेबल थी। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी। हाई स्पीड ब्रेकिंग की बात करें तो सिंगल चैनल ABS आता है इसके अंदर, तो कैसी ब्रेकिंग है इसकी? देखो, कह सकते हैं कि पीछे की थोड़ी सी वो है, अगर पीछे थोड़ा सा, हाँ, पीछे थोड़ा सा और होता तो मज़ा आ जाता, बट आगे में कोई डाउट नहीं है, बढ़िया ब्रेकिंग है, एकदम बढ़िया। मतलब अगर आप फ्रंट अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी? बिल्कुल कंट्रोल में, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा सीन हुआ है, मैं एक्सीडेंट होते होते बचाऊं, और मैं कहूँ तो ABS की वजह से बचाऊं, क्योंकि वहाँ पर ना क्या होता है, कभी कभार कोई पन्नी आ जाती है या कुछ आ जाता है, तो जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं तो सडन ब्रेक लगती है, तो पता नहीं लगता कि आप कहाँ कर रहे हैं, क्या है, बीच में कुछ भी आ जाता है। तो अगर ABS ना होता तो शायद मैं छिला हुआ पड़ा हुआ होता इधर उधर। तो आपका कोई सजेशन लाइक होंडा को कि इसमें डुअल चैनल ABS देना चाहिए, ऐसा कुछ? देखो, सजेशन मेरा ये है कि लोग, पता है क्या, इसको किस तरीके से जज करते हैं, क्योंकि ये देखने में 200 सीसी की बाइक लगती है, हर कोई यही समझता है कि ये हैवियर सीसी की बाइक है, मतलब इस पे छोटे सीसी की समझता ही नहीं है। कोई बताए ना कि कितने सीसी के, तो कोई मालूम ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो अगर इसको इसके लुक से ना जज करके अगर इसको इसके इंजन से जज किया जाए ना, तो इसमें शायद कोई कमी नहीं निकलेगी मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हाँ, थोड़ा सा पावर लॉस है, थोड़ा इनिशियल भी है, और बेटर हो सकता था, और मेरे हिसाब से देखो हैजार्ड वगैरह है, थोड़े से फंक्शंस वगैरह जो है वो एक हैजार्ड तो दे देना चाहिए था होंडा को,
क्योंकि जब इतनी बढ़िया बाइक बनाई तो एक हैजार्ड अगर फीचर आ जाता तो क्या ही बढ़िया होते, आप बताओ। तो मतलब कुछ फीचर आप मिसिंग भी इसमें कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो मिसिंग फीचर वगैरह वो लास्ट में कवर करेंगे। इसके अलावा इसमें आते हैं सेगमेंट फर्स्ट यूएसडी फोक्स। जब बाइक लॉन्च हुई थी तो मेरा मन था ये वाली बाइक उठानी है। तो भाई कैसे काम कर रहा है? भाई मैंने बताया जैसे कि मेरा होंडा का वो रहा है, तो मेरे पास जो आपकी वो थी नावी भी थी, उसमें भी यूएसडी फोक्स आते हैं। हाँ, ये शायद मुझे नहीं पता भाई। नहीं, वो उसमें भी यूएसडी फोक्स हैं और इसमें भी यूएसडी फोक्स है। तो मेरा यूएसडी फोक्स से ज़्यादा पुराना नाता है, तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगते हैं। बाकी मैंने बहुत कम चलाया है वो, क्या कहते हैं जो टेलीस्कोपिक। हाँ, टेलीस्कोपिक जो है मैंने यूएसडी ही चलाए हैं। मेरे पास इससे पहले वो ट्रायन की भी थी स्पीड 400, तो वो भी मैंने चलाई। तो मतलब आपका यूएसडी से काफ़ी पुराना रिलेशन है। एक थोड़ा सा एक डाउट क्लियर करिएगा। लोग कहते हैं यार यूएसडी फोक्स जो है ना लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, मतलब सर्विस वगैरह कराने में, तो ये ऐसा कुछ होता है ऐसा? देखो मेरे हिसाब से तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको यूसेज में ले रहे हैं। अगर आप उसको रफली चलाते हैं, एकदम से ब्रेक लेते हैं, स्टॉपी वगैरह मारते हैं, कहीं ज़्यादा उस पर जाते हैं, तो आपका बाइक टू बाइक वेरी भी करता है। मेरे हिसाब से अभी तक मेरे को कोई इशू नहीं आया है, खासकर तो आपका यूएसडी फोक्स में। तो 18 चला चुके हैं भाई, यानी कि एक अच्छा एक्सपीरियंस ले चुके हैं। अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया। मुझे लग रहा है कि इतना चला चुके हैं जितना लोग 2-3 साल में चलाते हैं। हाँ तो भाई ने 8 महीने में ही निपटा दिया है। तो जनरली सिटी में राइड है या फिर बाहर की राइड है? नहीं, मैंने इसको ली ही इसलिए क्योंकि मेरा क्या है, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, तो मेरे को माइलेज प्लस कंफर्ट प्लस आपका लुक, ये सारी चीज़ें चाहिए थी मुझे, तो वो मुझे इसमें मिली। और मैं अपना सिटी में भी चलाता हूँ। मेरे सिटी में रोज़ का 100 किलोमीटर के आसपास की रनिंग है रोज़ की डेली। और हाँ 100 या वेरी करता है, थोड़ा सा इधर उधर भी निकल जाते हैं। मान लो 120 मान लो, हाँ, ऐसे। और बाकी अगर कहीं घूमने निकल गए तो मेरे अकेले के लिए बहुत है। तो मतलब कि सिटी की बात कर लेते हैं पहले। सिटी एक्सपीरियंस कैसा है? मैनूवर करना, इधर उधर से निकालना जैसे करी जाती है बाइकें, वैसे पूरा प्रॉपर हैंडल कंट्रोल में रहती है? एक नंबर। ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ हाईवे की बात करें तो अभी भाई का एक वीडियो हमने देखा था जहाँ पे भाई ने फर्स्ट टाइम इन इंडिया एक जगह पे गए थे, थोड़ा सा रिवील करें ना क्या क्या रहने वाला है वो? वर्ल्ड की पहली हॉर्नेट है जो कि आई है हुमलिंगला, द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर। देखो मैं इसको आज तक, ये जब से लॉन्च हुई है, इस बाइक को कोई भी उमलिंगला नहीं लेके गया है। हाँ, और लेके गए थे, एक है सर, वो लेके गए थे ले, उन्होंने उनकी ब्लैक कलर की है, तो उन्होंने रिव्यू दिया था। बहुत ही अच्छे वो यूट्यूबर्स हैं। लेकिन उनके इनिशियल में परचेज करी थी आई थिंक, मुझे याद आ रहा है। लेकिन मेन बात क्या है ना, वो सिर्फ ले तक लेके गए थे, आज तक इसको कोई भी ना उमलिंगला नहीं लेके गया था। तो मेरे को बस अपनी बाइक को सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे लेके जाना था, जो कि मैं इसको लेके गया और बहुत आराम से लेके गया, मुझे कोई इशू नहीं आया। और एक होता है ना कि हाँ आप अपने फर्स्ट वो हो वर्ल्ड फर्स्ट कि आप अपनी मोटर बाइक को लेके गए हो, क्योंकि जो नहीं गई है आज तक। भाई को सर्टिफिकेट भी अटैच कर देंगे भाई, आप देख लीजिएगा। अब ये बात कर लेते हैं जो कि मेन बात रहने वाली है, माइलेज। सिटी हाईवे हर तरीके से एक्सपीरियंस कर चुके हैं, सिंगल डबल चला चुके हैं सब, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले सिटी में माइलेज क्या निकाल रहे होंगे आप? सिटी में मेरे को मिल रही है 60 to 65 के बिटवीन। ये सिटी की माइलेज है भाई। होंडा ही है। ठीक है जी। ये सिंगल थी या मतलब विद पिलियन? हाँ, विद पिलियन भी है और सिंगल भी है, दोनों, मतलब तभी 60 to 65 वेरी करता है। ठीक है, तो 60 मान के चलो डबल के साथ। 60। ठीक है। और अब बात की जाए हाईवे वगैरह की तो क्या रहता है अपना? हाईवे पे देखो मैंने ना एक बड़ी बाइकों के साथ भी राइड करी है, जैसे कि 400 सीसी और 350 सीसी, उनके साथ मैंने हाइपर राइडिंग करी है। उसका भी मेरा ब्लॉग आने वाला है ऋषिकेश का। तो उनके साथ जब मैं गया था ना, तो मेरी बाइक 100 से नीचे नहीं उतर रही थी, तब भी मुझे 52 की माइलेज मिली थी, जिसे कहते हैं हाइपर राइडिंग में। तो भाई हाइपर राइडिंग इन द सेंस बस खींचे जाओ, इधर उधर खींचे जाओ। बिल्कुल एकदम खींचते जाओ। ये बाइक 100 से नीचे नहीं चल रही थी, मैं इसको नहीं खींच पा रहा था। तो 52 का बहुत बढ़िया एवरेज निकालना है। तो भाई टंकी भी इसकी जो है अगर एक्सट्रीम से कंपेयर करते हैं ज़्यादा बड़ी है और आपको माइलेज भी ज़्यादा बढ़िया मिल रहा है। तो एक बार टंकी फुल कराएंगे तो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस जो है आप कवर कर पाएंगे। मैं वैसे मान के चलता हूँ कि 500 किलोमीटर तक खींच दूँ, उसके बाद तो चलता ही रहता है। हाँ, क्योंकि 500 से 50 की एक वो आ जाती है। ठीक है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर हम बात करें ओवरऑल आप माइलेज से संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। अगर भाई सीट वगैरह की बात कर लेते हैं तो एक बार भाई बैठिए इस पे ऊपर और अपनी हाइट बताइए क्या कुछ रहने वाली है? भाई मेरी हाइट है 5'9", तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे पैर पहुंच रहे हैं, आराम से फ्लैट है, बिल्कुल एकदम फ्लैट। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन आपको देखने को मिल जाती है। बिल्कुल। सीट कंफर्ट की बात करें तो वो कैसा लगा? कितने किलोमीटर के बाद आप लगता है कि हाँ ब्रेक लेने की ज़रूरत है?
मैं तो सोचता हूँ कि 200 किलोमीटर तक मैं तो खींच दूँ, 200-300 किलोमीटर तक। बट ये है कि हाँ, पीछे वाले को दिक्कत हो जाती है। अगर कोई पीछे बैठा है, इसकी पीछे वाले की सीट थोड़ी सी डिसकंफर्टेबल है। बाकी आगे के लिए मैं आपको कहूँ कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कंफर्टेबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये जो होंडा ने दे रखा है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं देखने लायक, वो ये चीज़ होती है कि जब आप मान लो लॉन्ग राइड करते हैं ना, तो आप धीरे 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 आगे खिसकने लगते हैं। उस जगह पर ये चीज़ बहुत काम में आती है, तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब ये आपको होल्ड करके रखेगी। हाँ, ये आपको होल्ड करके रखेगी और सॉफ्टनेस भी थोड़ी सी देगी। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। अगर यही चीज़ें और भी बाइकों में दी होती तो शायद और ज़्यादा बढ़िया होती। ये आपने होंडा सीट कवर लगवाए हैं या फिर इसमें कुछ नहीं, होंडा से लगे हुए हैं। ये होंडा से होंडा ओरिजिनल है जो दिखाया। सीट कवर जो है इसमें लगे हुए हैं। बाकी पिलियन कंफर्ट थोड़ा सा इंप्रूव होने की ज़रूरत है। थोड़ी हाइट भी, थोड़ी इसका साइज भी छोटा है, थोड़ा साइज भी छोटा है, बट लुक काफ़ी अच्छा निकल के आता है। हाँ, लुक बहुत अच्छा निकल कर आता है उसी वजह से। ठीक है जी। सर्विस एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कितनी सर्विस हो गई होंगी अब तक? इसकी मैंने 4 सर्विस करा ली एक तरीके से। 4 सर्विस? हाँ, चारों आप देख सकते हैं कि कितनी चल चुकी है। तो चारों सर्विस फ्री वाली है या फिर इसमें कोई पेड भी आ गई? चौथी पेड है। चौथी पेड आ गई है। हाँ। तो सर्विस इंटरवल जानना चाहूँगा कितने कितने किलोमीटर का है इसका? सबसे पहला तो 750 पे था, जो नॉर्मल आता ही है। उसके बाद 5500 है। ठीक है, मतलब कि एक्सट्रीम से कंपेयर किया जाए 2000 किलोमीटर ज़्यादा का है, मतलब उसका 3500 है। उसका तो भाई 3000 पे ही बोल देते हैं वो लोग। भाई ये तो 5500 है, उसके बाद भी मैं चलाता रहूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सर्विस एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? होंडा की सर्विस कैसी लगी? मैं वैसे कराता हूँ मायापुरी में, तो मेरे को वहाँ के लोग और वहाँ का एक सर्विस एक्सपीरियंस बहुत बेटर लगा, क्योंकि वो आपकी सच में बाइक की देखभाल करते हैं और आपसे पूछ के काम करते हैं। मेन बात ये है। तो मेरा बहुत सही था और बहुत ही कम खर्चे पे सर्विस हो गई यार मेरी। ठीक है, अगर हम अमाउंट की बात करें, फर्स्ट सर्विस में क्या कॉस्टिंग आई होगी? फर्स्ट सर्विस में मेरी कॉस्टिंग थी, आई थिंक यार देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 200-300 या 400 ही थी ऐसे समथिंग। जस्ट। और सेकंड सर्विस की? वो तो और भी कम थी, क्योंकि मेरे पास एक कोलैबोरेशन आया था ईडी मित्सू का। तो मेरे पास एक पेटी भर के इंजन ऑयल आए थे। ओके। है ना, MA2 के। तो वो मैंने बांट भी दिए, प्लस मेरे पास भी थे, वो सारे यूज़ हो चुके हैं फिलहाल अब। तो मैं इंजन ऑयल लेके जाता था और 100-150 रुपये में मेरा काम हो जाता था। ठीक है, तो मतलब कि आपने मतलब थर्ड पार्टी जो है वो इंजन ऑयल यूज़ किया? होंडा उसी का ही बनाता है, जो होंडा कंपनी जो इंजन ऑयल बनाती है वो ईडी मित्सू से ही बनवाती है। तो वो अप्रूव कर देते हैं ऐसे कि हाँ, वो लिखवा लेते हैं कि हाँ भाई अगर कोई दिक्कत आएगी तो हमारी कोई वो नहीं है। बट ठीक है, मेरे को पता है कि इंजन ऑयल बेकार सेम इंजन ऑयल है, बट वही है कि बैजिंग अलग अलग हो जा रही है। हाँ, जबकि वो उसी से ही बनवाता है। तो सर्विस मतलब कॉस्टिंग आपकी कम पड़ रही है 500 से भी नीचे। अभी तक कुछ ऐसा कुछ खराब हुआ है बाइक के अंदर जिसकी सर्विस में ज़रूरत पड़ी हो? हाँ, वो मैंने बताया था ना, वो स्प्रिंग की वजह से, तो उसकी वजह से कुछ आवाज़ आने लग गई थी। तो मैंने लास्ट टाइम ही यहाँ पर आकर इंजन में पता नहीं क्या उन्होंने कुछ लगाया था यहाँ पर, और एक मशीन सी लगाई थी जिससे कि ये सब वो कह रहे थे कि वॉल्व वगैरह ये सब क्लियर हो जाता है। तो उसमें मेरे 1250 रुपये लगे थे। और एक मेरा पूरी थ्रॉटल बॉडी उन्होंने खोल के साफ़ कर दी थी। पेट्रोल वगैरह का जो भी था उसमें, एथेनॉल वगैरह का, वो सब भी क्लियर हो गया था। हाँ, उन्होंने मेरे को एक चीज़ और बताई थी कि आप कभी भी पेट्रोल डलवाते हैं ना, एक ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाएं, टंकी फुल करा ले चाहे तो। मैंने आज तक इसमें 100-200 का कोई पेट्रोल नहीं डलाया। जब भी मैंने डलवाया है मैंने इसमें टंकी ही फुल कराई है। ठीक है। तो ये मेरा एक सजेशन है कि आप कहीं से भी पेट्रोल डलाते हैं ना, जो आपके नियर बाय में है, एक ही जगह से पेट्रोल डलवाएं तो वो आपको बेटर रहेगा। अगर आप अलग अलग जगह से डलवाएंगे ना तो आपको बहुत, कहीं ज़्यादा मिक्स होगा, कहीं कम मिक्स होगा, तो वो सब चीज़ें हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ ट्रस्ट है वहीं पे जाएं। हाँ हाँ हाँ, जहाँ से आपको अच्छा माइलेज मिलता है। तो मेरे को तो रेजिडेंट प्लेस से ही मिलता है, तो मैं यहीं से डलवाता हूँ। ठीक है जी। तो अभी तक सर्विस एक्सपीरियंस आपको बढ़िया लगा है ओवरऑल कहा जाए तो, क्योंकि होंडा यूज़ कर रहे हैं भाई इस चीज़ में। अब कुछ बात कर लेते हैं भाई, कुछ कमियाँ निकल के आई हैं बाइक से अभी तक? कमियाँ, एक कमी आई थी मेरी स्टार्टिंग में ही। अब वो चाहे पहले की बात कर ले या कुछ मेरे साथ हो सकता है कुछ हुआ हो या वैसा, मेरी बैटरी बहुत जल्दी डेड हो गई थी। मेरी बैटरी दूसरी लगी है, ये आप देख सकते हो, रेड कलर की बैटरी लगी है। ये वारंटी में एक्सचेंज होकर आई थी। जस्ट मेरे ख्याल से शायद विद इन 2 मंथ में ही मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर एक साइन आने लग गया था। तो मैं गया कंपनी वालों के पास, उन्होंने बोला कि हाँ आपकी वारंटी में अभी ऐसा करते चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक स्पेयर बैटरी दी लगाकर, जब तक मैं चला रहा था। और फिर उसके बाद मेरी जब बैटरी आ गई तो उन्होंने मेरे को चेंज करके दी थी। तब से अभी तक ओके की रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, और सब बढ़िया है। और जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कुछ फीचर्स मिसिंग वाली कहानी, हाँ, तो क्या कुछ फीचर्स मिसिंग आप कर रहे हैं इसके अंदर? देखो, फीचर्स के मामले में तो ये है कि मेरे को सबसे मेन जो चीज़ थी इसकी ज़रूरत की, वो था हैज़ार्ड। अगर हैज़ार्ड होता तो बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब हेल्प होती। तो वो एक बाहर से लगवाना, फिर वो सब करवाना मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लगता, क्योंकि जितनी स्टॉक है उतना अच्छा लगता है बाइक। और दूसरा चीज़ है ये कम से कम होंडा को लगवा के देना चाहिए था, मड गार्ड कह लो या हगर गार्ड कह लो। तो ये मैंने बाहर से लगवाया था, वो भी लोगों ने जो है ना मार के तोड़ दिया।
खैर अगर ये होंडा लगा के देता ना, जैसे NS वगैरह में लगा आता है, तो वो बहुत बढ़िया होता है। ठीक है जी, तो तो ये चीज़ ये अगर- इसमें नहीं आती है। हाँ, ये नहीं आती। इवन कई बार ना ऐसा होता है कि इसके जो पीछे वाला जो मड गार्ड है वो टेढ़ा हो जाता है। हाँ, ये वाला क्योंकि लोग इस पे ठोकते हैं ना, हाँ। तो वो सब चीज़ें हैं, जैसे भीड़ में चल रहे हैं, कभी ब्रेक लग गई कभी नहीं लगी, तो वो सब चीज़ों से ठीक तो है, अगर तो- ये थोड़ा होता तो बेटर होता। तो ये 2 चीज़ें जो हैं आपको लग रही हैं। हाँ तो बाकी जो है और सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, थोड़ी सी पावर, इंजन पावर थोड़ी सी और होती, अकॉर्डिंग टू लुक एंड फील। अगर इसमें थोड़ी सी इंजन पावर और होती तो हम और इसको बेटर मान सकते थे। ठीक। बाकी भाई अब बात करें जैसे कि अब प्राइस जो है, जैसे कि आपने तो परचेज करी सस्ते में कर ली थी, अब प्राइस इंक्रीज हो गए हैं अगेन। 1,14 का एक शोरूम है और दिल्ली के अंदर 1,34,000 के आसपास से पहुंचती है। अभी की अगर हम बात करें, कोई परचेज करने की सोच रहा हो इस प्राइस रेंज में, तो सजेशन देना चाहेंगे आप कि इसको लेना चाहिए, कैसे रहेगा? देखो, अगर आप रिलायबिलिटी की तरफ जाते हैं और होंडा का भरोसा चाहते हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ देखी इसमें, USD फोक्स, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप फीचर ओरिएंटेड है तो फिर आप एक्सट्रीम कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आप NS की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको भरोसा चाहिए तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप होंडा की तरफ जाइए, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। क्योंकि भाई इसमें जो इंजन मिलता है ना, वो इसी में मिलता है। और किसी में नहीं मिलता। ठीक है, तो भाई इसी के साथ जो है इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। भाई का एक यूट्यूब अकाउंट है और इंस्टाग्राम अकाउंट है, दोनों के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार बता भी दीजिए भाई किस नाम से रहने वाला है? सुनील एवरॉन दोनों ही अपना इंस्टा और दोनों ही यूट्यूब पे रहेगा। सब पे सुनील ठीक है, तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट करें। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।